चलिए, सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज अपना इंग्लिश का 4th क्लास का टॉपिक है नंबर, वचन। जिस तरह अपने हिंदी के अंदर भी एक वचन बहुवचन होता है, इसी तरह इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे मान लो हिंदी की बात करूं मैं, तो मैंने एक शब्द लिखा है गाय, तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? गाय। बस ये एक गाय शो कर रही है, ये बहुत सारी गायें को शो कर रही है। तो ये तो हुई हिंदी की बात। अगर मान लो मैं इसी को इंग्लिश में लूं, तो सबसे पहली बात आती है कि वचन, नंबर किसको कहेंगे, कैसे, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी वस्तु का, किसी स्थान का या किसी व्यक्ति का एक अथवा अनेक होने का बोध होता हो, उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन के अंदर इंग्लिश, हिंदी के अंदर तो सरल से बन रहा है, गाय का गाय बन रहा है ना, बैल अनेक बैल, आम अनेक आम, है ना, ये स्थान तो बहुत सारे स्थान। तो इसी तरह इंग्लिश में भी अपन बनाएंगे। तो परिभाषा की ओर चलते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी वस्तु का एक अथवा अनेक होने का बोध होता हो। अब इसके अंदर ही इसके टुकड़े भी आगे, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। बस इसमें ज्यादा मत्थापच्ची की बात नहीं है। एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। अब सिंगुलर SINGULAR यानी एक वचन, एक वचन संज्ञा, और इसको बोलेंगे बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो अपन इसके अंदर चलते हैं सबसे पहले कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे। तो जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं और एक हो तो वो सिंगुलर है। यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का एक होने का बोध होता है, वन, जो अब मैं क्वांटिटी कितनी बताए, 1, एक ही होने का बोध कराए, वो होता है सिंगुलर। जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा है, वर्ड लिखा है बुक, तो ये बुक आपको कितनी लग रही है? एक ही लग रही है ना, तो ये एक वचन है, सिंगुलर है। मैंने यहाँ लिख दिया बुक्स, खाली जोड़ा मैंने ऐसे, लेकिन ये क्या बन गई? पुस्तकें। ये है पुस्तक, लेकिन ये क्या बन गई? पुस्तकें। तो अपने को डेफिनेशन ध्यान में आ गई कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक होने का बोध होता है, वो तो होता है सिंगुलर, और अनेक होने का बोध होता है, वो होता है प्लूरल। अब अपन इसके अंदर चलेंगे कि इनका एक वचन बहुवचन बनाते कैसे हैं। तो बनाने की क्रिया में हम पर चलते हैं। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे हाउ टू मेक प्लूरल, हाउ टू मेक प्लूरल। हम बहुवचन कैसे बनाएंगे किसी को। जैसे मान लो पहला जो अपना रूल है, रूल नंबर 1, मैं आपको PDF के अंदर MS ऑफिस में बनी हुई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई आपको एक PDF भी दूंगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने रूल नंबर 1 मेंशन कर रखा है। रूल नंबर 1 क्या है कि भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में S जोड़ने पर, मैं आपको सामने 3 शब्द लिख रहा हूं, ध्यान देना। SCN क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर एक वचन, काउंटेबल यानी गिनने योग्य। यहां बात सबसे ज्यादा फंस जाती है कि अपन गिनेंगे, वस्तुओं को गिनेंगे, वही सिंगुलर होगी, और जिसको नहीं गिन सकते वो कौन सी है? तो सिंपल है, जिन चीजों को अपन गिन सकते हैं, है ना। जैसे मान लो पुस्तक, तो पुस्तक गिन सकते हैं ना, 1 पुस्तक, 2 पुस्तक, 3 पुस्तक, 4 पुस्तक, है ना। अंगुली, अब मैंने एक ही किया तो ये 1 अंगुली है, 2, 3, 4, 5, तो इन अंगुलियों को गिन सकते हैं। इसी तरह जिन वस्तुओं को अपन गिन सकते हैं वो गिनने योग्य संख्या कहलाती है, और जिन संख्याओं को अपन नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन, यानी एक तो काउंटेबल और एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होगी? अब अपने को मन में प्रश्न आता है। तो अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे कैसे? मान लो अपन जैसे शक्कर, अब शुगर को गिन सकते हैं क्या? या दुकान पे जाते हैं तो ऐसे ही कहते हैं ना, 1 kg शक्कर दो, 1 किलो शक्कर दो, है ना। ऐसे बहुवचन रूप में थोड़ी कह शक्करो दो, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। तो अपन बोलचाल की भाषा में भी इन शब्दों को पकड़ सकते हैं कि गिन किसको सकते हैं, जो बोलने में अटपटा लगता हो। जैसे मान लो आप पेट्रोल ही है, अब इसका पेट्रोल को बहुवचन में बोलो, देखे पेट्रोलो, ऐसा होता नहीं है, गलत हो जाता है। तो अपने को ध्यान में आ रहा है, तो तरल पदार्थ जितने भी है, या जिनको अपन लीटर में या किलो में लेते हैं, तो फिर अपन गिन नहीं सकते हैं। दूसरे जैसे और विस्तार से बात करें तो भाववाचक संज्ञा, स्टेट नाउन, उनको भी नहीं गिन सकते हैं। जैसे खुशी है, रोना है ना। अब आप कोई किसी को पूछे तुम कितने रोए, तो यही पूछ रहे ना,
इसका बहुवचन बोल ऐसे कैसे बोलेंगे, नहीं बोल सकते हैं, तो अटपटा भी लगता है उसको बोलने में। तो अपने को ध्यान में आ जाएगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी जिन संज्ञाओं को गिन पाएंगे उन्हीं का ही बहुवचन बनेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ शब्द लिख दिया वाटर और बोला बहुवचन बनाओ WATERS, तो ये गलत हो जाएगा आपके, क्योंकि पानी को तो गिन नहीं सकते हैं, है ना, अनकाउंटेबल है, इसको लीटर में लेते हैं तो इसको गिन नहीं सकते हैं, तो ये होगा नहीं। इस तरह से अपने को ध्यान रखना है कि जिन संज्ञाओं को अपन गिन सकते हैं उसी का ही बहुवचन बनेगा। ये बात आपको विशेष ध्यान देनी है। तो मैं आपको सामने लिख रहा हूं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़ने से बनने वाले बहुवचन। एस जोड़ने से बनने वाले बहुवचन, जैसे मैंने सबसे पहले उदाहरण लिखा एप्पल, या पीछे ई है, एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब, तो यहां मैं लिखूंगा APPLES, तो यह बन जाएगा अनेक सेब। क्या बन गया, अनेक सेब, ठीक है ना। तो मैंने पीछे क्या जोड़ा तो ऐसी है। हिंदी के अंदर मात्राओं के फेरबदल से बहुवचन बनाते हैं और इंग्लिश के अंदर और भी सरल है, आपको कुछ शब्द ही आपको ध्यान में रखने, वो पीछे लगाएंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, जैसे बुक, तो अब यहाँ पर देखिए अंत में है के है तो मैंने एस जोड़ दिया, तो यहाँ क्या हो रहा है, पुस्तक, ये क्या बन रहा है, पुस्तकें, ठीक है। इस तरह से मैं आपको पीडीएफ में कुछ एग्जांपल दे दूंगा और होमवर्क के अंदर भी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उन्हीं का प्लूरल बनाना है, क्योंकि ऐसी कुछ और भी रूल्स है इसके, जिससे आपको मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। तो जितना मैंने आज आपको यहाँ पढ़ाया है वो प्लस आपको जो मैं पीडीएफ में देने वाला हूँ, उस पीडीएफ में जो एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ उसी का ही आप प्लूरल बनाना। बाकी का बाद में जो आगे क्लास में जब भी आपके नेक्स्ट बारी आएगी उस समय में बताऊंगा, तब ही आपको बनाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ गड़बड़ी कहाँ हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ रख दिया तो आपने बना दिया ऐसा, तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, इसके आगे रूल्स है कुछ, वो बताऊंगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। फिलहाल आपको जितने मैंने एग्जांपल इसमें बताए हैं या जो पीडीएफ में मिल रहे हैं उन्हीं का प्लूरल बनाना, बाकी का मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये हो गया रूल नंबर 1। क्या रूल नंबर 1 क्या है कि काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़ने से बनने वाले बहुवचन। अब चलते हैं रूल नंबर 2। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में लास्ट के अंदर क्या आएगा, एस, डबल एस, SH, CH, OX और Z। अगर आपको अंत में ये मिल जाते हैं तो इसका बहुवचन बनेगा ES जोड़ने से। पहले में क्या जोड़ रहे थे, केवल S, अब क्या जोड़ रहे हैं, ES। आ रहे ना एग्जांपल अलग अलग, तो रूल्स के हिसाब से अपन चलेंगे, तो उसमें ध्यान रखना है। तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में अगर आपको ये मिल जाए तो आपको बहुवचन ES जोड़ के बनाना है। जैसे देखिए इनके कुछ एग्जांपल लेते हैं एस से। एस किसके अंत में आता है, एस, है ना, तो इसका बस का क्या बन जाएगा, बसेस। क्या बन गया, बसेस। कोई कोई इसको गलत उच्चारण कर देते हैं, बुसेस बोल देते हैं, तो ध्यान रखना ये बसेस। एस था, ये रहा एस, ऐसे हो गया। डबल एस का कोई एग्जांपल लेते हैं, क्लास, ये बन गया क्लासेस। हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तो आपको जो पीटी साहब होते थे हम सबको ऐसा एक सूचना करते थे, क्लासेस विश्राम, क्लासेस सावधान, ऐसा बोलते थे ना, तो यही शब्द बोलते थे। तो अपने व्यवहार में भी ये चीजें हैं, बस पहचानने की जरूरत है उसको। तो ये डबल एस है तो अपन ने ये जोड़ दिया। SH वाला देखिए BUSH, ये होता है बुश, SH है ना पीछे, तो BUSHES, बुशेस बन गया। ऐसे मैच, MATCH, मैच, तो ये बन जाएगा MATCHES, है ना। देखो बस, बसें, कक्षा, कक्षाएं, झाड़ी, झाड़ियां, मैच, अनेक मैच, है ना। ओ पे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मैंगो, MNGO, तो इसको बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे, ES, है ना। टैक्सेस, है ना, टोपाज। तो कुछ उदाहरण मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा होमवर्क में। तो इन दोनों उदाहरणों में से जो मैं आपको होमवर्क में उदाहरण दे रहा हूं उन उदाहरण को ध्यान से आपने को करना है, और आगे की जो भी क्लास आएगी उसके अंदर आपको नेक्स्ट 1 और 2 रूल्स हो गया, आगे की क्लास में आपको 3 और 4 रूल्स, उसके बाद में उसके कुछ एक्सेप्शंस बचेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आई थिंक सो आपको इस क्लास में खूब आनंद भी आया होगा, और आनंद से ही पढ़ना है, रटा रटाए नहीं, अपने मन से भी कुछ इसमें दिमाग लगाकर और भी आप इसमें कुछ बातें जोड़ सकते हो। याद करने का अलग एक तरीका होता है सबका, उन तरीकों को आप अगर याद करेंगे तो जरूर आई थिंक सो आपको सारा याद हो जाएगा।
मुझे ध्यानपूर्वक आपने सुनना, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।